हेलो स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो में हमारे पास एक प्रॉब्लम है, जेई रिलेटेड प्रॉब्लम, सर्कल्स चैप्टर से है। तो क्या है प्रॉब्लम? प्रॉब्लम है फाइंड द लोकस ऑफ द सेंटर ऑफ द सर्कल। एक सर्कल का इक्वेशन दिया हुआ है, बहुत बड़ा इक्वेशन है, ठीक है। बताया कि पी यहाँ पे एक वेरिएबल पैरामीटर है। तो इस सर्कल का जो सेंटर होगा उस सेंटर के लोकस के बारे में पता करना है। तो आपको पहले ये समझना है कि यहाँ पे p बताया वेरिएबल पैरामीटर है। वेरीज मतलब वेरिएबल पैरामीटर, मतलब यहाँ पे p का अलग अलग वैल्यू अगर अगर आप यहाँ पे रखो तो ये जो एक इक्वेशन है, ये एक इक्वेशन के जरिए क्वेश्चन हमें ये बता रहा है कि यहाँ पे बहुत सारे सर्कल्स हैं या फिर एक मूविंग सर्कल है ना। p का अगर मल्टीपल वैल्यूज यहाँ पे हम यहाँ पे रख सकते हैं तो उसके ज़रिए यहाँ पे मल्टीपल सर्कल्स जनरेट होंगे। और वो जो सभी सर्कल्स हैं, ठीक है, मतलब p का वैल्यू 1 रख दिया तो एक ऐसा सर्कल आ गया, p का वैल्यू 2 रख दिया तो एक ऐसा सर्कल आ गया, मान लो ऐसा p का वैल्यू 3 पे ऐसा सर्कल आ गया। तो ये जो सभी सर्कल्स के सेंटर्स है, इन सभी सेंटर्स को अगर हम कनेक्ट करें तो जो कर्व मिलेगा उस कर्व को हम क्या बोलेंगे? उन वो सभी सर्कल्स के सेंटर का लोकस बताएंगे, है ना। लोकस का कॉन्सेप्ट यही होता है कि सेंटर का लोकस मतलब सभी सर्कल्स का सेंटर अगर कनेक्ट करो तो जो आपको मिल रहा है वो है हमारा सर्कल का लोकस। तो ये लोकस का इक्वेशन क्या होगा ये हमें ढूंढना है, ठीक है ना। तो हमारा यहाँ पे इक्वेशन जो दिया हुआ है, इक्वेशन एक्स कॉस पी प्लस वाई साइन पी माइनस ए इसका होल स्क्वायर प्लस एक्स साइन पी माइनस वाई कॉस पी माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू के स्क्वायर। पी वेरिएबल पैरामीटर है, वेरीज है, वेरिएबल है। तो हम ये इक्वेशन वैसे बच्चों की तरह नहीं ब्रेक करेंगे, हम समझेंगे कि क्या लिख सकते हैं। यहाँ से एक आएगा एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर पी, यहाँ से एक आएगा एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर पी। तो हम एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो कॉस स्क्वायर पी प्लस साइन स्क्वायर पी 1 हो जाएगा। यहाँ पे क्या मिलेगा हमको? एक अगला टर्म मिलेगा वाई स्क्वायर साइन स्क्वायर पी, यहाँ पे होगा वाई स्क्वायर कॉस स्क्वायर पी। तो यहाँ से हम लिखेंगे तो ये वाई स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। तो फिर से हम लोगों को और क्या क्या मिलेगा? यहाँ पे एक ए स्क्वायर आएगा, एक बी स्क्वायर आएगा, उसको हम राइट साइड में भेज देंगे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर को राइट साइड में, या फिर के स्क्वायर को लेफ्ट साइड में लाएंगे। लेकिन उसके साथ और क्या आएगा? यहाँ पे आएगा 2xy साइन पी कॉस पी, यहाँ पे आएगा माइनस 2xy साइन पी कॉस पी, जो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। और क्या टर्म्स आएगी? ये दोनों अगर 2ab फॉर्म में आए तो क्या आएगा? माइनस 2xa कॉस पी, ठीक है। और यहाँ से क्या आएगा? यहाँ पे क्या आएगा? आएगा माइनस 2bx साइन पी, ठीक है। और यहाँ से और एक टर्म आएगा माइनस 2ay साइन पी, और उस ब्रैकेट से आएगा माइनस 2by कॉस पी। इसके साथ हमने बताया कि एक ए स्क्वायर टर्म आएगा, एक बी स्क्वायर टर्म आएगा, और राइट से के स्क्वायर को अगर हम लेफ्ट साइड में लिख दें तो क्या हो जाएगा? माइनस के स्क्वायर, माइनस के स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये एक सर्कल का इक्वेशन बन गया है ना। तो इसको थोड़ा और अच्छे से लिखते हैं ताकि हमको फॉर्म सर्कल का जो जनरल फॉर्म है उसके ज़रिए लिखता है कि यहाँ पे क्या हो रहा है। एक्स कहाँ का है? यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे एक्स है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे माइनस माइनस कॉमन लेके -2 कॉमन लेके लिख रहा है कि ए कॉस बी प्लस बी साइन पी इंटू एक्स। यहाँ पे भी इन दोनों में माइनस है तो -2 कॉमन ले लिया। यहाँ पे मिल गया हमको ए साइन पी प्लस बी कॉस पी वाई, उसके साथ क्या है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो ये आ गया हमारा सर्कल का इक्वेशन, जनरल इक्वेशन। मतलब कौन सा जनरल इक्वेशन कैसा होता है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, ये होता है जनरल इक्वेशन। तो ये जनरल इक्वेशन में सर्कल का सेंटर का कोऑर्डिनेट हमको कैसे मिलता है? एक्स के कोफिशिएंट को -2 और वाई के कोफिशिएंट को -2 से डिवाइड कर दे तो हमको सेंटर का कोऑर्डिनेट मिल जाता है। वो क्या होता है? -g, -f होता है। तो हमारा ये वाला जो सर्कल है जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, जिसको हमने सिंप्लीफाई किया है, ज्यादा कुछ नहीं किया, बस सिंप्लीफाई किया है, इस सर्कल के सेंटर के बारे में अगर हम आपको पूछे तो क्या होगा? सेंटर का कोऑर्डिनेट ये एक्स का जो पूरा का पूरा कोफिशिएंट है, ये पूरा का पूरा कोफिशिएंट को आप -2 से डिवाइड करो तो सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या आएगा? एक आएगा ए कॉस पी, एक्स कोऑर्डिनेट आएगा ए कॉस पी प्लस बी साइन पी। यहाँ पे पी वेरिएबल पैरामीटर है जिसको हमको एलिमिनेट करना है ताकि सेंटर का लोकस आए। और सेंटर का वाई कोऑर्डिनेट क्या आएगा?
सेंटर का y कोऑर्डिनेट, इसको -2 से हम डिवाइड करेंगे तो -2 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे क्या रहेगा, a sin p प्लस b cos p, ये हो जाएगा हमारा इस गिवन सर्कल का सेंटर का कोऑर्डिनेट। अब लोकस फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, जिस भी पॉइंट का लोकस क्वेश्चन में फाइंड आउट करने के लिए बोलता है, तो लोकस को फाइंड आउट करने के लिए जो भी पॉइंट का लोकस क्वेश्चन पूछ रहा है उस पॉइंट को हम h, k मान लेते हैं, है ना, उसको हम h, k मान लेते हैं। अब हमारा काम एक ही होगा कि ये h और k जो नया दो वेरिएबल हमने क्वेश्चन में इंट्रोड्यूस किया, ये दोनों वेरिएबल के जरिए हमको एक इक्वेशन लिखना है, और वो एक ऐसा इक्वेशन होना चाहिए जिसमें कोई तीसरा, ये h और k को छोड़ के कोई तीसरा वेरिएबल होना ही नहीं चाहिए। अगर जब तक रहेगा कोई तीसरा वेरिएबल तो उसको हटाने का कोशिश हमको करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक थर्ड वेरिएबल ऑब्वियसली p है, तो ये हमको ध्यान में रखना है कि हमको h और k के साथ एक इक्वेशन बनाना है जिसमें p नहीं रहना चाहिए। तो अगर ये सेंटर का कोऑर्डिनेट है जिसको हमने मान लिया कि h, k है, हम लोगों को अब सेंटर का लोकस ढूंढना है, मतलब सेंटर की लोकस का इक्वेशन बनाना है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे h इज इक्वल्स टू a cos p प्लस b साइन p। याद रखें a और b कांस्टेंट है, सिर्फ p वेरिएबल पैरामीटर है, और k इक्वल्स टू a साइन p प्लस b cos p है, ठीक है। ये मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, ये मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। हम लोग क्या करेंगे, क्या ऑपरेशन करेंगे, 1 इक्वेशन नंबर 1 को स्क्वायर करेंगे और 2 को स्क्वायर करके ऐड कर देंगे। तो ऐड करने पे क्या होगा, यहाँ पे बहुत ही सिंपल काम है, h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर लेफ्ट साइड में रहेगा, राइट साइड में क्या रहेगा, राइट साइड में हम लोग को दिख रहा था कि क्या होने वाला है, cos p और p, मतलब ये वाला ऑपरेशन हम क्यों करेंगे, ये सोचना है ना थोड़ा कैलकुलेशन में कि cos स्क्वायर p sin स्क्वायर p है, cos p या sin p, इन दोनों को कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं। अगर cos स्क्वायर p और sin स्क्वायर p ऐड हो जाए तो हम इसको इजीली एलिमिनेट कर सकते हैं, है ना। और क्या होगा, h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर ये हो जाएगा a स्क्वायर cos स्क्वायर p प्लस sin स्क्वायर p प्लस b स्क्वायर cos स्क्वायर p प्लस sin स्क्वायर p, ठीक है। अब यहाँ पे हमको दिख रहा है कि अच्छा हमने मल्टीप्लाई सब कुछ सही सही किया था, -2xa cos p, यहाँ पे +2ay sin p, अच्छा यहाँ पे -2x -2bx sin p, -2bx sin p, अच्छा -2by cos p, और यहाँ पे -2by cos p, ये वाला टर्म में एक प्लस होगा, ये वाला गलत होगा था, तो ये वाला करेक्ट कर लो सभी बच्चे। तो +2by cos p, यहाँ पे -2 कॉमन लेने पे ये हो गया ay, मतलब a sin p, यहाँ पे माइनस होगा, ठीक है, माइनस होगा। और यहाँ पे हमारा ये वाला जो कोऑर्डिनेट आया है ना, y कोऑर्डिनेट, इसमें भी ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। अगर ये माइनस हो जाए तो यहाँ पे हमारा ये वाला इक्वेशन भी माइनस हो जाएगा, ये करेक्ट कर लो। करेक्शन दूसरे कलर से कर देते हैं, ये वाला हो जाएगा माइनस, ये वाला हो जाएगा माइनस, यहाँ पे एक थोड़ा सा कॉमन लेने में मिस्टेक हो गया, और यहाँ पे ये हो गया प्लस, तो कॉमन लेने में माइनस आ गया। तो यहाँ पे देखो क्या होगा, ए स्क्वायर हमने यहाँ तक सही किया था, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर पी प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर पी, यहाँ से ए स्क्वायर मिल गया, यहाँ पे बी स्क्वायर साइन स्क्वायर पी प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर पी, यहाँ पे बी स्क्वायर मिल गया, और इसके साथ इसका जब होल स्क्वायर होगा तो एक 2ab साइन पी कॉस पी आएगा, और जब इसका होल स्क्वायर होगा तो एक -2ab साइन पी कॉस पी आ जाएगा, -2ab साइन पी इंटू कॉस पी हो जाएगा, जो होगा 1 नहीं, जो होगा 0, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे यही जो इक्वेशन है, यही लोकस का इक्वेशन है। बस हमको क्या करना है, लोकस का स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए जो वेरिएबल हमने इंट्रोड्यूस किए थे उनको x और y के साथ रिप्लेस करना है, मतलब 2 डायमेंशन के स्टैंडर्ड वेरिएबल के साथ रिप्लेस करना है। तो h स्क्वायर को हम क्या लिखेंगे, x स्क्वायर, k स्क्वायर को हम क्या लिखेंगे, y स्क्वायर, इक्वल्स टू क्या होगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये हो गया हमारा जो सर्कल था, जो सर्कल क्वेश्चन में दिया हुआ था, उस सर्कल का जो सेंटर पॉइंट था, जिसका कोऑर्डिनेट कैलकुलेशन करके हमको पता चला था कि ये होगा, और जिसको हमने टेक्निकली लिया था h, k। तो h और k के जरिए जो इक्वेशन आ गया वही हमारा उस पॉइंट का लोकस का इक्वेशन है। बस उसको x और y के फॉर्मेट में लिखना है। तो फाइनली हमारा सेंटर का जो लोकस है वो लोकस क्या हो गया, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये खुद भी एक सर्कल है, मतलब ये जो वेरिएबल सर्कल्स है, ये जो इक्वेशन दिया हुआ है जिसमें p के मल्टीपल वैल्यूज पे हम लोग अलग अलग सर्कल्स जनरेट कर सकते थे, तो उन सभी सर्कल्स के जो सेंटर्स है वो भी खुद एक सर्कुलर पाथ में है। मतलब आपको अगर ये थोड़ा सा हम एक्स्ट्रा बताए कि सर्कल्स का कंडीशन क्या है, मतलब ये जो सर्कल्स है ना,
जो सर्कल्स वहाँ पे P का अलग अलग वैल्यू रखने पर जो आपको सर्कल्स मिलेंगे ना, वो सर्कल्स खुद भी एक सर्कुलर पाथ में ही मूव कर रहा है। ये जो सर्कल्स है, क्योंकि अगर सर्कल्स खुद सर्कुलर पाथ में मूव नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे मेरा सर्कल बहुत अच्छा आ रहा है, मेरा ड्राइंग स्किल तो बहुत ही अच्छा है, ये तो आपको समझ में आ रही होगा। तो यहाँ पे जो फर्स्ट सर्कल है, मान लीजिए इसका सेंटर ये है, इसका सेंटर ये है, इसका सेंटर ये है, तो ये वाला सर्कल का सेंटर ये है। तो सभी सेंटर्स को अगर आप अब एक लाइन से कनेक्ट करो, सभी सर्कल्स के सेंटर को अगर लाइन से कनेक्ट करो, तो देखो सर्कल्स का जो सेंटर पॉइंट्स है वो खुद भी एक सर्कल में आ रहा है, ठीक है ना। तो ये वही आया है यहाँ पे, जो ये अंदर का जो ये सर्कुलर पाथ है, इसी का इक्वेशन है ये। सर्कल्स के सेंटर का लोकस, मतलब सर्कल्स के सेंटर कौन से पाथ में घूम रहा है या फिर कौन से पाथ में है, ठीक है ना। तो आज के लिए ये प्रॉब्लम यही तक, ये वीडियो यही पे ख़त्म हो रहा है। मिलता है आप लोगों के साथ अगले वीडियो में। हर कोई बहुत अच्छे से रहिए, सावधान रहिए।